हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस टाइटल देख के गाइस जैसे आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम ओसराम की जो एलईडी लाइट है ना उसका रिव्यू करने वाले हैं। गाइस इस वीडियो में ना सब कुछ कवर करने वाले हैं, इंस्टॉलेशन से लेके, ठीक है, प्राइसिंग से लेके और क्या आउटपुट आता है वो भी आपको कंपैरिजन करके दिखाएंगे हेलोजन और एलईडी का, ठीक है। और कि आप कौन सी जो है ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है, आपको कौन सी चूज़ करनी चाहिए, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, पहले इंस्टॉल कर लें। गाइस जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम अपनी कार की जो है हेलोजन जो बल्ब है ना 50 वोट के हमारे, तो हम उसको रिप्लेस करने वाले हैं। तो हम उसको करने वाले हैं एलईडी वाले। तो गाइस हमने काफ़ी सर्च किया और देखा, तो ये वाला जो ओसराम का है ना अपना, ये भी सेम ही है, मतलब 50 वोट का ही है, 50 वोट है, ठीक है। और अपना लेकिन ये है ओसराम का है, पहले वो बोश का जो है हेलोजन लगा था, लेकिन ये अपना एलईडी है। और ये हमने मंगवाया है सेम 4200 कैलोरी में मंगाया है, ठीक है। जो कि ये 6000 में भी आता है और 42 में भी आता है, पर ये 42 वाला थोड़ा सा हेलोजन जैसा ही रहेगा, मतलब थोड़ा सा येलो स्टोन में रहेगा। 6000 डाला आएगा बिल्कुल वाइट लाइट में, लेकिन ये वाला थोड़ा सा येलोइश में रहेगा, मतलब जैसा हेलोजन है वैसा ही इसका थोड़ा सा केल्विन रहेगा, मतलब जो टोन है वो वैसा ही रहेगा। और 50 वोट में है, लेकिन बस ये है कि हेलोजन भी 50 वोट था, ये भी 50 वोट है, लेकिन जो इसका जो ब्राइटनेस है ना वो ज़्यादा है। वो भी हम अभी चेक करने वाले, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कौन सा बढ़िया है क्या है। अभी हमने टेस्टिंग के लिए मंगवाया ये। और बाकी ओसराम का क्वालिटी वगैरह बढ़िया है, ठीक है। वो मैं आपको बता दूँ कि कितने का मिला, और लिंक वगैरह जो है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी ये है अपना, ये H4 है, ठीक है। ये हटा देता हूँ इसका। ये अपना एलईडी का H4 इस पर, जैसे मैंने H4 ही मंगाया, लिखा है इस पर। हाँ ये रहा H4 H11। एक मिनट, ये हटाना पड़ेगा, इसके ऊपर छुप गया है वैसे। ये H4 है, ये H4 वाला है, ये वाला है H4 H19, ठीक है। जो हमारी कार में जो बल्ब हेलोजन वाला लगा है H4 ही है, तो H4 ही सपोर्ट करता है, तो इसलिए ये वही है। बाकी इसमें ना दो मॉडल आते हैं। ये वाला जो है अपना, ये है 3.2 है, एक्सेल Z6 3.2, ठीक है। और पहले एक दूसरा भी आता था, ठीक है। वो दोनों मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा है, पर एक बार मैं इसको ओपन कर लेता हूँ पहले ना। ये इसमें गाइस इन्होंने रिंग दिया है, और ये अपना फुल फिटिंग के लिए दिया है, ठीक है। ये इसका मैनुअल है, देखो। ये H4 H19, ठीक है। ये इसका मैनुअल है, इसका तो काम नहीं है। ये है इस लाइट, देखो। ये इसका सॉकेट है। ये अपना इसका ये कंट्रोल करता है हाई बीम लो बीम ना। तो ये जो चीज़ है, ये एक्चुअली आई जैसे ना अब रिफ्लेक्टर है ना कार में, और हमारे पास पहले हेलोजन है। तो ये क्या करता है, ये एलईडी का जो थ्रो है ना उसको मतलब कट करता है प्रॉपर, क्योंकि रिफ्लेक्टर में ना थ्रो चेंज हो जाता है, ठीक है, कि लाइट ज़्यादा बाउंस ना करे और ज़्यादा स्प्रेड ना हो, उस वजह से ये उसको कंट्रोल करता है। और ये उसको लो और हाई बीम को चेंज करने में मदद करता है। तो ये गाइज, ये इसका हाई बीम है, ये इसका लो बीम है, ठीक है। और ये अपना, इसको लगा के देखते हैं जो लगेगा। ये जो सॉकेट है ना, ये निकाल दिया, ये रहा, ये पिन निकल गई, ठीक है, ठीक है। ये इसका रबड़ निकल गया। हाँ, ये हेलोजन बल्ब है, ये इसका पिन है, ये इसको ऊपर किया, ये निकल गया। ये अपना हेलोजन बल्ब है, निकल गया। गाइस ये है अपना, ये अपना हेलोजन बल्ब है, ठीक है। ये ओसराम का था, ये भी 50 वोट का है। देता हूँ गाइस, तो ये अपना हेलोजन था, ठीक है, पुराना। इसमें क्या है ना, ये वाली जो रिंग है ना,
ये जो रिंग है ये पहले से अटैच आती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने भी ना वैसा ही दिया है, ठीक है। ये अपना हाई बीम का ही हो गया, लो बीम का, ठीक है। इसमें अंदर ही रहता है हेलोजन में, एलईडी में एलईडी लगी हुई है। ये गाइस इसका ये पीछे जो है ना, ये थोड़ा सा बड़ा एरिया, ठीक है। और इसमें जो सॉकेट होता है वो डायरेक्ट यहीं लग जाता है, इसके लिए अलग से वायर है, ठीक है। इसके लिए अलग से वायर है, ठीक है। और इसमें सॉकेट यहीं पे लग जाता है, ठीक है। तो ये इसमें और एलईडी क्या है, गर्म वरम ना होना, तो इसके पीछे देखो फैन दिया है, देखो। तो बिल्ट इन क्वालिटी एकदम बढ़िया है, ठीक है। एकदम सॉलिड है ये, एकदम बिल्कुल। ये जो पूरा है ना एलुमिनियम का है, ठीक है। तो वो कोई इशू नहीं है, एलुमिनियम वगैरह वाइज बहुत सही है। और ये इसका अपना जो कंट्रोलर है, ये अपना हाई बीम लो बीम के लिए करता है, ठीक है। और इसको ना प्रॉपर ऐसा बनाया गया है कि जिससे ना जो हाई बीम और लो बीम है वो कट कर सके, ये बनाया उस तरीके से। अब क्या है, अब इसको नॉर्मल प्लग एंड प्ले बनाने के लिए ना इन्होंने क्या किया है, इस जैसा ही बनाया है। लेकिन क्या है, जो ये चीज़ है ना, अब देखोगे इसे मैं घुमाऊँगा, ये निकल जाएगी, ठीक है। ये वाला अलग हो गया। अब ये है, ये पहले कार में लगेगा जैसे ही लगता है, ठीक है। वो मैं आपको बता दूँ कैसे लगेगा। और ये जो इसका जो कट्स है ना, और ये वाला जो कट है देखो, ये है ना जो, ये इसके अंदर बैठ जाता है, ये देखो ये आ गया, ये क्लोज हो गया। अब फ़र्क है क्या है, ये इसमें साथ में आता है, ये अलग से आता है। क्यों? क्योंकि ये जो अंदर जो पिन है ना कार में, वो उसके अंदर बैठ जाएगा और फिर उसके ऊपर से एलईडी लग जाएगी, ठीक है। मतलब ये पिन जो है, जैसे बल्ब है ऐसे पिन वो कार में बैठ जाएगी, उसके ऊपर जो वो पिन होती है वो लग गई, फिर उसके ऊपर से आपको ये लगानी है, ठीक है। वो मैं दिखाता हूँ कैसे लगेगा। बाकी इस क्वालिटी वाइज और वगैरह तो बहुत अच्छा है। वो सा मतलब मैंने देखा ही है कि काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है, और जर्मन कंपनी है तो क्वालिटी बेकार होएगी नहीं। बाकी ये भी इसका पूरा इतना सेटअप है, ठीक है। ये बल्ब छोटा सा याद होगा, ठीक है। वो अभी अब लगाते हैं, फिर दिखाता हूँ मैं आपको क्या है। क्या है देखो, ये ना, ये इसमें से मैंने निकाल लिया है, ठीक है। तो अब जैसे हेलोजन बल्ब लगता है ना, तो पहले हम ये लगाएंगे, ठीक है। ये लगेगा ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है। नीचे वाली जो पिन है ना अपनी, ये दो लॉक मैकेनिज्म है, ठीक है। नीचे ये जो पिन है और ऊपर एक है, तो उससे क्या होगा, पोजीशन सही रहती है। अब मैं इसमें लगाऊंगा, ये प्रॉपर फिट हो जाएगा। और उसके बाद ये जो पिन है, ठीक है, इससे इसको लॉक कर देंगे, ठीक है। अब ये बिल्कुल जैसे हेलोजन बल्ब लगता है ना वैसे लग गया है, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें बल्ब लगाना है। अब गाइस क्या है ना, ये एलईडी जो है टेढ़ी लगेगी, ठीक है। मतलब वर्टिकल पोजीशन में लगेगी, ठीक है। मतलब उसके ऊपर नीचे लॉक है, पर उससे पहले मैं कवर लगा देता हूँ, क्योंकि कवर उसके बाद लगेगा नहीं। कवर लगाया। अब क्या करेंगे ना, इसको लॉक, जो लॉक है ना, ठीक है, उस हिसाब से लगाएंगे। ऊपर नीचे लॉक था तो टेढ़े में लॉक लगेगा, ठीक है। अब क्या होएगा, अब इसको हम घुमाएंगे उस तरफ जिस तरफ ना इसका जो एक डॉट है ना नीचे वाले तरफ, ये डॉट नीचे की तरफ आ जाए। अब ये पूरा प्रॉपर लॉक हो गया है। थोड़ा प्रेस करके किया है मैंने, ठीक है, कि वो लॉक उसके अंदर प्रॉपर फिट हो जाए। जैसे बल्ब लगता है ना नॉर्मल, तो वैसे लगता है ये। तो अब ये प्रॉपर फिट हो गया है।
गाइस तो देखो कंपैरिजन करके ना, मतलब एलईडी और हेलोजन का वो हमने आपको बता दिया है। तो गाइस इसमें ना देखो, हमारे पास तो 50 वोट का जो था ना हेलोजन बल्ब था, ठीक है, उसको हमने 50 से रिप्लेस किया, ठीक है। तो लुमिनेंस में मैंने जैसे आपको दिखाया है कि लुमिनेंस में ना अराउंड 80% मतलब ना ज़्यादा ब्राइटर मतलब ना ये एलईडी है, ठीक है। और अगर हेलोजन बल्ब से कंपेयर करोगे ये अपना येलोइश लाइट में, मतलब अपना टोन में, तो वो थोड़ा सा जो हेलोजन बल्ब है ज़्यादा टोन में रहता ही है। लेकिन जो एलईडी है ना, हमने मंगवाया 4200 केल्विन वाला। तो इसमें 2-3 ऑप्शन आते हैं, मतलब 4200 केल्विन से लेके 6000 केल्विन तक के आते हैं, ठीक है। जितना मतलब हाई केल्विन में जाओगे ना, उतना ही वो आपको मतलब वाइट लाइट और ब्लू लाइट की तरफ जाएगा, और जितना नीचे की तरफ आओगे 4200 की तरफ, वो उतना ही वॉर्म में आता चला जाएगा। तो ये एम्बर लाइट है अभी, ठीक है। तो मतलब ये हेलोजन जितनी येलो नहीं है, और एलईडी जो होती है अपनी उतनी वाइट नहीं है, बीच का है कुछ ना। तो हमें इसलिए मंगवाई क्योंकि इसका चलान भी नहीं कटता, ठीक है, और आप इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हो, कोई तो इशू नहीं आएगा। सेकेंड चीज़ गाइस देखो, कंपैरिजन में अगर हमने जितना आपको कैमरे में जितना नहीं पता लगता, लेकिन हम अगर आपको बताएं तो बिल्कुल परफेक्ट मतलब है। अगर जिसको अपना 50 वोट में ही ना अपना आउटपुट बढ़ाना है, ठीक है, इंटेंसिटी लाइट की, तो उसके लिए बहुत परफेक्ट ऑप्शन है। आपको हाईवे पे, रोड पे खास कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा अगर आपको और ज़्यादा मतलब लाइट चाहिए और ज़्यादा थ्रो चाहिए, तो आप ना इसका 80 वोट भी आता है, वो भी आप ये ट्राई कर सकते हो। वो भी कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि 80 160 वोट्स ही है, ठीक है। तो वो भी प्लग एंड प्ले ऑप्शन ही है, और ईजिली मतलब कार में फिट हो जाएगा, जैसे ये 50 वोट वाला होता है। तो दोनों बिल्कुल सेम है, बस वोट्स का फ़र्क है। तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, कौन सी आपको चूज़ करनी है। और 4200 केल्विन वाला भी, 6000 केल्विन वाला भी, दोनों ही 80 वोट में भी आती है और 50 वोट में भी आती है। तो दोनों वो चीज़ मैं आपको लिंक में डाल दूंगा। बाकी गाइस मेरे हिसाब से तो लाइट बहुत परफेक्ट है, ठीक है, क्वालिटी वाइज भी और थ्रो वाइज भी। तो मतलब नॉर्मल डेली लाइफ में ना आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हाईवे पे, रोड पे आपको ऐसी कोई खास इशू आने नहीं वाला है। बाकी जिसको अगर बहुत ही ज़्यादा थ्रो चाहिए तो वो अदर ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हेडलाइट के लिए जो रिप्लेसमेंट है ना, प्लग एंड प्ले सॉल्यूशन, वो यही है। तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको मार्केट में यही ही मिलेगा। तो उस हिसाब से आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी का इस सब चीज़ें डिटेल में वैसे हमने बता ही दी है। अगर फिर भी आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।